दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके साथ अनेकों रहस्य जुड़े हुए हैं। उन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठा। वक्त वक्त में कई बार कोशिश तो की गई, लेकिन वो रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। और उन्हीं मंदिरों में से एक है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। आखिर क्या है इस मंदिर के छठे दरवाजे का रहस्य? वो दरवाजा आज तक क्यों नहीं खोला गया? आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तकरीबन 5-6 हजार साल पुराना है, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इस मंदिर को 16वीं सदी में बनाया गया। जिस स्थान पर यह मंदिर मौजूद है, उस स्थान पर भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली थी और उसी के बाद त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर को बनाया और उसके बाद इस मंदिर की देखरेख करने लगे। मार्तंड वर्मा, जो इसी शाही परिवार से आते थे, वो अपने आप को भगवान विष्णु का बहुत बड़ा सेवक, बहुत बड़ा भक्त बताते थे। सन 1750 में मार्तंड वर्मा ने अपनी कुल जमा पूंजी को, अपनी संपत्ति को, अपनी दौलत को इस मंदिर के नाम कर दिया। उसके बाद सन 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने, इसी शाही परिवार ने इस मंदिर समेत पूरे केरल पर राज किया। आजादी के बाद भी यही शाही परिवार इस मंदिर की देखरेख करता रहा, लेकिन 20 जुलाई 1991 को त्रावणकोर के आखिरी राजा की मौत हो गई। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। इस स्थिति में केरल सरकार ने त्रावणकोर के आखिरी राजा के भाई उत्तराटम वर्मा को इस मंदिर की देखरेख सौंप दी। उस मंदिर में काफी बड़ी मात्रा में खजाना था और ये बात सबको मालूम थी। मंदिर का इंचार्ज बनने के बाद उत्तराटम वर्मा ने उस खजाने पर अपना दावा ठोक दिया, जिसके विरोध में बहुत बड़ी मात्रा में उस मंदिर के भक्त कोर्ट पहुंच गए। केरल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और केरल हाई कोर्ट ने उत्तराटम वर्मा को इस मंदिर से बेदखल कर दिया और एक ट्रस्ट बनाकर उसे मंदिर की देखरेख सौंप दी। केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराटम वर्मा इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मौजूदगी में एक टीम को बनाया और मंदिर में मौजूद जितनी भी तिजोरियां हैं, जितने भी दरवाजे हैं, उनको खोलने का फैसला किया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 दरवाजे हैं, जिन्हें A, B, C, D, E, F नाम दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की टीम की मौजूदगी में दरवाजा A, C, D, E, F इन 5 दरवाजों को खोला गया। B दरवाजा वही दरवाजा है जिसे अब छठा दरवाजा भी कहते हैं। उस वक्त उन 5 दरवाजों में से बेशुमार खजाना निकला, जिनकी कीमत उस वक्त तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट की टीम की मौजूदगी में जब लोग छठे दरवाजे को खोलने के लिए उसके पास गए, तो उन्होंने पाया कि उस दरवाजे के ऊपर 2 नाग के चिन्ह मौजूद हैं। जैसे ही लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। छठे दरवाजे की कहानी उन लोगों को मालूम थी, इसलिए फैसला किया गया कि वो लोग छठे दरवाजे को नहीं खोलेंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने बताया कि शाही परिवार ने हमेशा से इस मंदिर की देखरेख की है और उत्तराटम वर्मा भी शाही परिवार के ही सदस्य हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराटम वर्मा को इस मंदिर की देखरेख सौंप दी। लेकिन छठा दरवाजा खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अब सवाल यह है कि उस छठे दरवाजे की इतनी अहमियत क्यों है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई लोगों का यह कहना है कि जितना खजाना 5 दरवाजों के पीछे से निकला, उससे ज्यादा खजाना उस छठे दरवाजे के पीछे है। लेकिन कई लोगों का यह भी दावा है कि उस छठे दरवाजे के पीछे इतना ज्यादा खजाना है कि जिसकी कीमत लगाना ही नामुमकिन है। दोस्तों, इस छठे दरवाजे को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं, जिनको मैं अब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, काफी लोगों की मान्यता है कि अगर उस छठे दरवाजे को खोल दिया गया तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। लोगों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने आज तक उस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उन सब की मौत हो गई। दोस्तों, आज से तकरीबन 136 साल पहले मंदिर के ही कर्मचारियों ने उस छठे दरवाजे को खोल दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको बहुत ही जोर से एक आवाज सुनाई दी। मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत उस दरवाजे को बंद कर दिया। मान्यता यह है कि उस छठे दरवाजे के पीछे एक तहखाना मौजूद है, जिसके अंदर एक सुरंग है। उस सुरंग का दूसरा हिस्सा अरब सागर में जाकर खुलता है। लोगों का यह विश्वास है, अगर छठा दरवाजा खोल दिया गया तो अरब सागर का पानी पहले मंदिर में पहुंचेगा और उसके बाद पूरे शहर में, पूरे के पूरे तिरुवनंतपुरम शहर में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं।
इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी मौजूद है जिसके अनुसार सन 1908 में कुछ लोगों ने इस छठे दरवाजे को खोल दिया, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने छठे दरवाजे को खोला वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागे। उन लोगों के अनुसार जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो उनको कई तरीके की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि कई सींग वाले किंग कोबरा उस छठे दरवाजे के पीछे मौजूद थे। उसके बाद उन सब लोगों की मौत हो गई। उन सब लोगों की मौत के बाद काफी लोग इसे शरापित दरवाजा भी मानते हैं और वो यही चाहते हैं कि ये दरवाजा कभी भी खोला ना जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के साथ एक और पक्ष भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि अगर वो दरवाजा सदियों से बंद है, अगर उस दरवाजे के पीछे हवा या ऑक्सीजन नहीं जा सकते तो किंग कोबरा इतने सालों से कैसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफी लोग यही मानते हैं कि किंग कोबरा वहां पर उस खजाने की सुरक्षा कर रहे हैं और वो ये भी मानते हैं कि वहां पर एक किंग कोबरा नहीं, अनेकों किंग कोबरा मौजूद हैं। इस सब के अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को इस तरीके से तैयार किया गया है, इस मंदिर के ढांचे को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर छठे दरवाजे को पूरा खोल दिया जाए तो मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाएगी और मंदिर ढह जाएगा। इस सब के अलावा मंदिर के छठे दरवाजे को लेकर एक और किस्सा भी मौजूद है, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में छठे दरवाजे को लेकर सुनवाई चल रही थी कि दरवाजा खोला जाए या ना खोला जाए, तब बहुत बड़ी गिनती में भक्त मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और पूजा करने लगे। वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट यही फैसला करे कि मंदिर के छठे दरवाजे को ना खोला जाए, वरना बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी और बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सन 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई, उस टीम के सदस्य जज टीपी सुंदरराजन भी थे, जिनकी मौजूदगी में मंदिर के 5 दरवाजों को खोला गया और इसी छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। उसके बाद जज टीपी सुंदरराजन की भी मौत हो गई। लोगों का ये मानना है कि जज टीपी सुंदरराजन ने उस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की और उसी शराब के चलते उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उन रहस्यों की जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।